गुड मॉर्निंग क्लास 9th। गणित में पाठ 12 हीरोन का सूत्र हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 12.1 हम कर रहे हैं। इसका पहला और तीसरा प्रश्न हमने किया था, दूसरा नहीं किया। आज हम चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न करेंगे, यानी अर्थात हम प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट कर देंगे। चौथा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए, दिया है त्रिभुज की भुजाएं, मान लिया जाए ये 18 है, ये 10 है, इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया। ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, परिमाप 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं तो ये हैं 18 और 10, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप में से इन दो भुजाओं का जो टोटल है वो घटा देंगे, तीसरी भुजा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, और यह दो ही भुजाओं का योग, दो ही भुजाएं दे रखी हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों भुजाओं का टोटल घटाना पड़ेगा परिमाप में से। तो हमने ये घटा दिया, देख लीजिए यहाँ पर। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए 42 में से हमने 18 और 10 का योग 28 घटा दिया। अब हमारे पास तीसरी भुजा क्या आ गई? 42 में से 28 घटाए तो आ गई 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद करेंगे अर्ध परिमाप, यानी एस। एस क्या निकलेगा? एस कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप निकलता है परिमाप का आधा। जो परिमाप 42 है उसका आधा, यानी कि परिमाप में 2 का भाग दे दीजिए या आधा कर दीजिए। परिमाप में 2 का भाग दिया, परिमाप 42 का आधा हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। यहाँ एस हमारे पास क्या आ गया? 21। एस हमारे पास 21 आ गया, और ए हमारे पास 18 है, बी 10 है, और सी हमारे पास 14 है। ठीक है। अब हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र होता है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ देखिए, एस के स्थान पर हमारे पास 21 है, और ये एस माइनस ए यानी 21 माइनस 18, एस माइनस बी यानी 21 माइनस 10, एस माइनस सी यानी 21 माइनस 14। तो ए बी और सी की वैल्यू रख दी, और एस की भी वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए 21 का तो 21 आ गया, 21 में से 18 घटाए 3 बचा, 21 में 10 घटाए 11 बचा, 21 में 14 घटाए 7 बचा। अब देखिए 21 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। 3 एक अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया? 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 3 आ गया यहाँ पर। 7 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 7 आ गया। और 11 कितनी बार है? 1 बार, 1 बार 11 आ गया। ठीक है। अब देखिए 3 और 7 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 3 और 7 हो गए बाहर, 3 गुणा 7 बाहर हो गए। 11 बिना जोड़े वाला है तो 11 अंदर रह गया। तो हमारा वर्गमूल आया 3 सत्ते 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से गणना करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है, इसमें अनुपात वाला है। ऐसा एग्जाम्पल हम बता चुके हैं आपको उदाहरण में शुरू में ही, कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ अनुपात दे रखा है। अनुपात जब आता है तो हम कैसे करते हैं? अनुपात यहाँ पर है 12:17:25, उसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखिए 12:17:25 है, इसलिए भुजाओं को क्या माना जाएगा? ए बराबर 12x, बी बराबर 17x, सी बराबर 25x। इसके अनुसार
12x, 17x, 25x। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, जोड़ लीजिए 12x प्लस 17x प्लस 25x हो गया 54x। जोड़ के हमारा पास कितना आया? 54। जोड़ लीजिए 54 ही आएगा। 12 और 17 29 और 25 54। ठीक है, परंतु त्रिभुज का परिमाप हमारे पास देखो, यहाँ त्रिभुज का परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी से आया 54x, और त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है 540 सेंटीमीटर, जो कि दिया है प्रश्नानुसार। अतः इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा आया 54x इस 540 के बराबर हो गया। 54x बराबर 540। अब 54 का पक्षांतर कर दीजिए। 54 का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। 540 बटा 54। 54 से 540 को काटेंगे, 54 एकम 54 और 54 दशांकी 540, 10 बार कटेगा। ठीक है ना, 54 दशांकी 540, ये 10 बार कटा। अब त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई? यहाँ देखिए, त्रिभुज की भुजा हमने a मानी थी 12x यानी 12 गुणा x, और x का मान आ गया 10 यानी 12 गुणा 10, 10 की 12 दशांकी 120। ठीक है, अब b हमने मानी थी 17x, तो 17 गुणा x, x का मान है 10, तो 17 गुणा 10 बराबर 170। फिर c हमने मानी 25x, तो 25x यानी 25 गुणा x, x आ गया 10, तो 25 गुणा 10 बराबर 250। a का मान आ गया 120, b का मान आ गया 170, c का मान आ गया 250। ठीक है, अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा कर लीजिए। परिमाप है 540, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? आधा कर लीजिए। 2 से या 2 से भाग दे दिए। आधा 540 का होता है 270, तो 270 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप हो गया, यानी s बराबर हो गया 270। अब फिर उनका सूत्र लगा दीजिए, इसमें मान फिट कर दीजिए। s के जगह पे s का, a के जगह पे a का, b के जगह पे b का, c के जगह पे c का, क्योंकि a b c के मान अभी हमने ज्ञात किए हैं। a का मान 120, b का मान 170, c का मान 250। ठीक है, और s का मान 270 अभी हमने ज्ञात किया है। तो s माइनस a की जगह 270 माइनस 120, s माइनस b की जगह 270 माइनस 170, s माइनस c की जगह 270 माइनस 250। अब यहाँ 270 का 270 आ गया। 250 में से 120 घटाए 150 आ गया। 270 में से 170 घटाए 100 आ गया, और 270 में से 250 घटाए 20 आ गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं हो रही हैं, तो हमको छोटा छोटा कर लेते हैं। 270 को लिख दिया हमने 27 गुणा 10, कोई दिक्कत नहीं। 150 को लिख दिया 15 गुणा 10, 100 को लिख दिया 10 गुणा 10, 20 को लिख दिया 2 गुणा 10, 10 गुणा 20, है ना। अब 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 10 हो गए, 4 हो गए, 5 हो भी, हाँ 5 10 हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार हमने 10 लिख दिया। इसके बाद हमारा बचा 27, ये लिख दिया। इसके बाद बचा 15, ये लिख दिया। इसके बाद बचा 2, ये लिख दिया। पूरी संख्या हमने नीचे उतार दी। अब देखिए 10 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर 2 जोड़े बन गए हैं, तो जो 2 जोड़े बन गए उनको बाहर कर दिया, जो इसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रहने दिया। अब 27। अब देखिए 10 के गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 गुणा 5, छोटे छोटे संख्याएं हैं, आसानी से गुणनखंड हो सकते हैं। 27 के क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3। 15 के हो गए 3 गुणा 5, 2 के 2 ही रहा। अब देखिए यहाँ पर बाहर तो हो गया 100, 10 दशांकी 100, 10 दाएँ 100 हो गया। अच्छा, और 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 बार 2 आ गया। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, 4 बार आ गया। 5 कितनी बार है? 2 बार आ गया। देखो इसमें पूरे जोड़े बन रहे हैं। 2 का जोड़ा बना तो 2 बार हो गया। 3 के जोड़े 2 बने, 1 2 तो 2 बार 3 बार हो गया। 5 का एक जोड़ा बना तो 5 एक बार हो गया। हमारे पास आ गया। अब गुणा देखिए 100
अब गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 90, 100 गुना 90, 90 की 100 में गुणा करेंगे स्मार्ट तरीके से। तो जीरो देख कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो और 1 नमा 9, 900 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एक प्रश्न और है इसमें, 6वां प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज आपने इससे पहले पढ़ा है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन बराबर भुजाओं में से एक दे रखी है 12, तो दूसरी भी 12 होगी और परिमाप है 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकलेगी, सी निकलेगी दो भुजाओं का योग, तीसरी परिमाप में से घटा दीजिए, तीसरी भुजा निकलेगी। जैसे ए आपकी 12 है मान लिया जाए, बी आपकी 12 है, सी आपको निकालना है, परिमाप 30 है, तो सी कैसे निकलेगा, 30 में से यानी परिमाप में से ए और बी का योग घटा दीजिए, यानी 12 12 योग घटा दीजिए, 12 12 24, 30 में 24 घटाया आया 6, यानी ये भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे हिरोन के सूत्र से इसका निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस कैसे निकलेगा, ऐसे अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, परिमाप है 30, उसका आधा हो गया 15। अब हिरोन का सूत्र लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू, एस का मान 15 है, ए का मान 12 है, बी का मान 12 है, सी का मान 6 अभी हमने लाया है। तो 15 ऋण 12, 15 ऋण 12, 15 ऋण 6, तो 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, क्या आ गया हमारे पास, 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 होते हैं, 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3 होते हैं, 3 क्या 9। अब देखिए 3 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार, और 5 हो रहा है 1 बार। तो यहाँ जो जोड़े बने 3 3 के 2 जोड़े बन गए, तो 2 बार 3 बार आ गया। अंदर बचा हमारा, इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, इसका इस 5 का भी जोड़ा नहीं बना, तो ये आ गया 3 गुणा 5 अंदर। हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 9 3 क्या 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गणना है इसमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आप इसको कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद, काम पूरा कीजिए।